राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल प्योर विचार में स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, आपने जिन ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधिदैव की बात कही वे क्या हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे? संयत अंतःकरण करने वाले अंत समय भगवान को कैसे जान लेते हैं? श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, सदा अविनाशी परमात्मा ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म कहा जाता है। भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान, होम आदि त्याग पूर्वक किया हुआ सृष्टि व्यापार कर्म है। उत्पत्ति विनाश स्वभाव वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्य पुरुष अधिदैवत हैं और हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, मैं ही अधियज्ञ हूँ। शरीर छोड़ने के समय जो पुरुष मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह निस्संदेह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, अथवा वह मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है उस संस्कार से संस्कृत हुआ वह उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए तू सब समय निरंतर मेरा ही चिंतन कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाए रखने से मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान रूप अभ्यास योग से मुक्ति किसी अन्य ओर न चाहने वाले चित्त से निरंतर उस ही को चिंतन करने वाले उस दिव्य पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सर्वज्ञ, अनादि, अंतर्यामी होकर प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों द्वारा उनका नियंत्रण रखने वाले, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म चराचर जगत को धारण करने वाले, वाणी और मन से अगोचर सूर्य सदृश नित्य चेतन अव्यक्त प्रकृति से उत्कृष्ट परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष समाधि के निरंतर अभ्यास के कारण अंत काल में ही भोहों के बीच सुषुम्ना द्वारा प्राण वायु को स्थापित कर निश्चल मन से उसका स्मरण करता है, वह उस दिव्य स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस अविनाशी का स्वरूप बताते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील कर्म योगी जिसको प्राप्त होते हैं, जिसको चाहते हुए ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, ब्रह्म के उस स्वरूप को मैं तुझे संक्षेप में बताता हूँ। हे अर्जुन, शरीर में विषयों के प्रवेश करने से इन दरवाजों को बंद करके अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर और मन को हृदय में रोककर अपने प्राण वायु को बाहों के बीच में स्थापित कर मनोनिरोध रूप स्थिरता को प्राप्त हुआ जो मनुष्य एक वर्ण रूप ओम ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उस ओम के लक्ष्य रूप मुझ यानी ईश्वर का चिंतन करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वह सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष एक चित हो परमेश्वर का सदा ध्यान करता है, उस सदा समाधिस्थ कर्मयोगी मनुष्य को मैं सदा सुलभ हूँ। वे परम सिद्ध परमात्मा मुझे प्राप्त होकर फिर से दुख के घर क्षण भंगुर जन्म के चक्कर में नहीं फंसते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर भूतलोक पर्यंत सब लोग ऐसे हैं कि इनमें पहुंचा हुआ मनुष्य फिर जन्म लेता है, परंतु जो पुरुष मुझ ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका फिर जन्म नहीं होता। दिन रात के परिणाम को जानने वाले जानते, ब्रह्मा का दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है और इतनी ही रात्रि है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र कहलाता है। ऐसे 12,000 वर्षों की चतुर्युगी कहलाती है। यही ब्रह्मा का एक दिन है। ऐसे दिनों के 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु है, अर्थात ब्रह्मा भी इस प्रकार शांत है। सब पुरुष ब्रह्मा के इस दिन के आरंभ होते ही प्रकट हो जाते हैं और रात्रि के प्रारंभ होने पर उसमें लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, यही प्रकट और अप्रकट होने पर भूत समुदाय दिन और रात्रि के चक्कर में प्रकट और अप्रकट होता रहता है, परंतु उस अव्यक्त प्रकृति से श्रेष्ठ
जो दूसरा नित्य अव्यक्त है वह सर्वश्रेष्ठ चेतनों के व्यक्त एवं अव्यक्त होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते हैं। वही मैं सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान हूँ, जिसको प्राप्त होकर फिर जन्म के चक्कर में नहीं फंसते हैं। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत हैं, जिससे यह सब संसार परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस समय शरीर छोड़ने से योगी जन्म मरण के बंधन में फंसते हैं या नहीं फंसते, वह तुझे बताता हूँ। प्रातः काल सूर्योदय समय दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 मास यानी माघ से लेकर इनमें शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मवेत्ता कर्म सन्यासी पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, फिर नहीं जन्मते। सायंकाल रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने यानी श्रावण से लेकर इनमें शरीर छोड़ने वाला ज्ञानहीन सकाम कर्मयोगी स्वर्ग फल को भोग कर पुनः शरीर धारण करता है। संसार में ये 2 शुक्ल और कृष्ण मार्ग सदा से माने गए हैं। देवयान और पितृयान इन्हीं का नाम है। एक मार्ग पर चलने वाला मुक्त हो जाता है, दूसरे मार्ग पर चलने वाला पुनः जन्म लेता है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी कभी भूलता नहीं है। अतएव तू भी सदा ऐसा कर्मयोगी बन। इस रहस्य को जानने वाला योगी वेद जानने और यज्ञ तप एवं दान करने से प्राप्त पुण्य फल से अधिक उत्कृष्ट फल पाता है और सनातन ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षर ब्रह्म योग नाम 8वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।